हेलो स्टूडेंट्स, अनूप सर मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम डिस्कस करते हैं भाई 12 तक तो हमने कर लिए, वैसे क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 का कर लेते हैं एक बार, है ना। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के कर लेंगे, अगर टाइम रहेगा तो इसी में कर लेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब इन क्वेश्चन को करना कैसे, क्या माइंडसेट के साथ हम तैयार हो जाएंगे इनको देखने के लिए आप भी, कि हमें बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन के टाइप को समझना है कि क्या बोल रहा है और कैसे हमें करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हुए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ बातें प्रीवियस की भी हैं हमारी, तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने की हैं वो भी समझ लेंगे, है ना। और वो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, तुम वीडियो देख लेना पीछे वाले, और हाँ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, बाकी सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब ये जो पोलिनोमियल है, मींस हमारे पास एक पोलिनोमियल है एफ एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस 45। इस पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा होंगे, उन दोनों का स्क्वायर डिफरेंस कितना है 144। अब यहां पे कंफ्यूज होता है, स्क्वायर डिफरेंस मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, नहीं ये वाला नहीं, डिफरेंस का स्क्वायर गिवन है 144। फिर हमें क्या करना है कि हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं है, छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप कहोगे सर इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी अपॉन 1, हो जाएगी माइनस पी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 अपॉन 1 इज इक्वल टू 45। समझ में आया? क्योंकि माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए होता है। अब हमें कह रहा है स्क्वायर डिफरेंस, स्क्वायर्ड डिफरेंस कितना है जीरोस का 144। इसका मतलब है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है 144। अब हमें समझना है कि सर अल्फा माइनस बीटा की तो वैल्यू ही नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो क्या? कैसे लिखा देखो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्लस बनाना है, तो इसको क्या चाहिए मुझे, 2 अल्फा बीटा चाहिए प्लस में, तो यहाँ पे मुझे माइनस 2 अल्फा बीटा भी करना पड़ेगा। ये क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, इसकी हेल्प से और इस वाले की हेल्प से, दोनों की हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बचेगा क्या माइनस 4 अल्फा बीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसको इज इक्वल टू 144 है, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं सर अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 44 5, तो 144। ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और 45 फोर जा कितना होता है, 4 4 जा 16 बचा 18, 188। तो p इज इक्वल टू, हाँ 188, ठीक है। अब यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का उधर गया प्लस, तो 4 8 और 4 12 2 2 2 4 1 324। अब ये p की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट होगा। अब 324 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आएगा 1 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू आई 1 2 2 4, तो यहाँ पे 2 2 का डिवाइड 8 टू द 9 टू द 18, तो 9 टाइम करके देखते हैं, 9 9 से 81 8 26 आ रहा है, नहीं आएगा, तो 8 टाइम करके देखते हैं, हाँ 8 में आ जाएगा, 8 8 जा 64, 8 टू द 16 और 2 22, तो वैल्यू आ गई 18। तो p की वैल्यू क्या आ गई 18। तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना सीखना, और यहाँ पे प्लस माइनस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि सर माइनस 18 का स्क्वायर भी 324 होता है, वो प्लस 18 का स्क्वायर भी 324, तो यहाँ पे p की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। तो ध्यान से सुने ना, यहाँ पे p की वैल्यू प्लस 18 और माइनस 18 दोनों आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर चेक कर लेते हैं, यही क्या, यस सेम आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अब थोड़ा सा और स्पीडली करेंगे क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें गिवन है कि एफ एक्स है ये, ठीक है, ये पोलिनोमियल है, इसके अंदर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो हमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू ये प्रूव करके दिखाओ मुझे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू है, तो इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए होती है, तो माइनस माइनस पी अपॉन 1 होगी, तो प्लस पी आ जाएगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, सी कितना है, क्यू 1 इज इक्वल टू क्यू,
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू आ गई। अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इसके अंदर, तो इसमें से हम एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं। सबसे पहले एलएचएस में अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब डायरेक्ट तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर का डिवाइड किया तो अल्फा स्क्वायर बचा, वो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा की पावर 4, सिमिलरली बीटा की पावर भी क्या हो जाएगी 4। अब इसकी वैल्यू नहीं पता, हमने एक चीज पढ़ी थी कल कि सर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ऐसे अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखना एक बार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ध्यान से सुन लेना, स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ये प्लस का था इधर गया तो आया -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से हमारे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आ गई कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे फिर से हमने देखा कि सर इससे निकाल लो, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे को देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये ब्रैकेट के अंदर ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यस और नो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा इधर ट्रांसफर कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है, ये अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर इसकी वैल्यू भी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा है p, तो आ गया p स्क्वायर -2q का होल स्क्वायर -2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p स्क्वायर -2q का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, -2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब ये क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, तो लगाइए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर p की पावर 4, सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट तो आएगा माइनस है तो -4p स्क्वायर q, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया, -2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या होगा, सब ब्रैकेट ओपन कर लो तो p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर -4p स्क्वायर q -2q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो नई चीज दिखी हमें क्या, सर यहाँ पे ये देखो ये दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है क्या, सेम है क्या कुछ ना कुछ, यस, ये प्लस के 4q स्क्वायर है माइनस के 2q स्क्वायर है, तो माइनस का बचेगा कि प्लस का, तो तुमने इसको लिखा, इसे हो जाएगा p की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर -4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। अब वहां पे हमें तीनों को सेपरेट टर्म चाहिए, तो यहाँ पे तीनों में डिवाइड कर दें इस q स्क्वायर का, वही आएगा आंसर। तो क्या आएगा देखो, p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर -4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। यहां से तो तुम निकाल सकते हो, निकाल के दिखाओ। तो ये पहली टर्म तो आ गई, तो यहाँ पे है क्या, ये भी फर्स्ट टर्म, ये q से q स्क्वायर कट गया तो बचा +2, वहां पे है +2, ठीक है +2, यहां से q से q स्क्वायर कटा q टाइम, तो आंसर है -4p स्क्वायर अपॉन q। मिल गई तीनों टर्म, यहाँ पे आ गए RHS। तो बस बेसिक सा टर्म है, यहाँ पे एक गलती ये मत करना कि q स्क्वायर वाली, बस ये भूल जाते हो और इससे दिक्कत हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। तो बाकी तुम एक बार प्रैक्टिस करना, आ जाएगा, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, नहीं आए तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, वो ये अल्फा बीटा जीरोस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, उससे हमें एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 तो तुम्हारे लिए। अब अगर तुमने ये क्वेश्चन अच्छे से समझे तो f(x) की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस p x प्लस 1 माइनस c। मुझे बताओ a क्या है यहाँ पे 1, b कौन है, अब b का तो पता ही नहीं चल रहा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, एक्स स्क्वायर की टर्म है, x की टर्म है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो कैसे आएगा, x स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन ले लेते तो आएगा c प्लस पी, ये सुनो
अब हम लिख सकते हैं सर ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू माइनस पी है और सी की वैल्यू क्या है माइनस सी प्लस पी है। ठीक है, और हम किसकी देखो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 है तो हमें तो सिंपली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी होती है, वो होता है माइनस पी अपॉन ए। इसका मतलब माइनस माइनस पी इज इक्वल टू पी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी होती है तुम्हें, तो क्या होता है सी अपॉन ए तो 1 है कोई दिक्कत नहीं, तो सी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी माइनस सी प्लस पी। अब इसको देखो क्या है इसके अंदर, इसमें है सर अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, 1 इंटू बीटा प्लस बीटा, 1 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ पे तुम कहोगे सर अच्छा इसकी वैल्यू मुझे पता है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लूंगा तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास माइनस सी प्लस पी, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है प्लस पी प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस सी माइनस पी प्लस 1, पी से पी कैंसिल, वैल्यू आ गई 1 माइनस सी बोल सकते हैं इसको, माइनस का सी प्लस का 1 आगे वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन था, डर रहे थे तुम ऐसे, तो डरना नहीं है हमें। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है आज के क्वेश्चन का वो कर लेते हैं एक बार आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है, अगर तुम्हें मैं कहूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 है, किसी पोलिनोमियल के जीरोस है उनका रिलेशन गिवन है, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 8। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए जिसके अल्फा और बीटा जीरो हो, क्या हो अल्फा बीटा एज इट्स जीरो, उसके अल्फा बीटा जीरो। तो हमें रिलेशन गिवन है, अब इसका मीनिंग है अल्फा बीटा क्या है जीरोस है, और क्या कौन सा पोलिनोमियल था जिससे ये रिलेशन आ जाए, तो हमें सिंपली अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल, अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू तो गिवन है हमें, तो सिंपली इन दोनों इक्वेशन को लिखा मैंने, और यहां से लिखा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचे 2 अल्फा इज इक्वल टू 24 प्लस 8 32, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16। अब अल्फा की वैल्यू इधर रख लेते हैं, तो 16 प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 24, तो बीटा इज इक्वल टू 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। अब अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पता है, तो पोलिनोमियल बनाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, वो कितना होता है 24, वो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालो तो 16 इंटू 8 कितना होगा 4 128। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए के अकॉर्डिंग, दोनों में ए में दोनों कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू तो तुमने निकाली 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस बी की वैल्यू से 24 है, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन किया तो माइनस बी आया 24 के इक्वल। इसका मीनिंग क्या था कि सर बी की वैल्यू है 24 और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट है 128। तब अगर हम कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते हैं, क्या बनाते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, अगले वाले क्वेश्चन इस पे डिपेंड है, तो वो क्या होता है उसकी जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक के कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है सबसे, क्यों रहता है क्योंकि सर पता नहीं कौन सा कॉमन लेके हमने शिफ्ट कर दिया, वो जीरो के इक्वल हो जाता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लिख सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तब भी सेम आएगा, और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकालोगे तब भी सेम आएगा। तो सिंपली मैं अगर इससे करके दिखाऊं तो तुम कहोगे सर के एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस कितना है 24, ठीक है, और x है तो यहाँ पे b की वैल्यू -4 है, ठीक है ना, और x की वैल्यू है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 128। आई बात समझ में। अब यहां से तुम कहते सर अच्छा डायरेक्ट निकाल देते हो, तो सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है, नहीं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 24, लेकिन हमें किससे निकालना है बी और ए से निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी आ जाएगी -24, ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन आया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -24, किससे निकाला ए बी सी की वैल्यू पुट करने पे हमने निकाला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, प्लस माइनस सब हो गए हमारे। तो अब तुम्हें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 16 के वीडियो देखने, क्योंकि 17 से आगे के देखने हमें, क्यों देखने, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इन प्रोसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस हैं, वो हम बहुत अच्छे से करेंगे, बेसिक से करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
आपकी बातें समझ में आ रही है मेरी पढ़ाई हुई, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और इम्प्रूव करते रहो। थैंक यू।